जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, कुछ महीने पहले द फ्रीडम के एक बहुत ही गंभीर दर्शक हैं, समर्थक हैं, ईशान बोरा, और उन्होंने एक तस्वीर भेजी थी, भगत सिंह की तस्वीर। वो तस्वीर जो दुनिया में बहुत कम लोगों ने देखी है, या यूं कह लीजिए कि एक तरह से दुनिया की नज़रों से ओझल है, नहीं उस तस्वीर पर बात की गई। कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से उस तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि भगत सिंह की ये जो दुनिया से छिपी तस्वीर है उसके बारे में मैं बताऊं। यही आग्रह कुछ ही दिन पहले हमारे एक द फ्रीडम के दर्शक हैं, निकुंज राज राव, उन्होंने भी भेजी वो तस्वीर और कहा कि ये भगत सिंह की तस्वीर जो है इसके बारे में बताइए। देखिए, भगत सिंह की तस्वीरों के बारे में जब भी चर्चा होती है तो ये माना जाता है कि चार उनकी असली तस्वीरें हैं। एक जो एकदम बचपन की तस्वीर है, अपने भाई के साथ बैठे हुए हैं। एक तस्वीर जो है वो अपने कॉलेज में, नेशनल कॉलेज लाहौर में जो उनके नाटक का ग्रुप था उसमें जो उनकी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर जो प्रसिद्ध है, हैट वाली तस्वीर, वो उनकी तस्वीर एक है। और फिर एक जो गिरफ्तारी, उनकी सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी तो वो खटिया पर बैठे हुए हैं, हथकड़ी पहने हुए, वो, ये चार तस्वीरों का ही जिक्र होता है। और यह माना जाता है कि भगत सिंह के उपलब्ध असली यही चार तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल के सरकार का जो अभिलेखागार है, पश्चिम बंगाल अभिलेखागार कह लें, पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार, वहाँ एक तस्वीर लगी है, एक कैदी की तस्वीर। आप देखिए स्क्रीन पर, यही तस्वीर है वो। और इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है, मतलब इस कैदी का नाम लिखा हुआ है भगत सिंह। तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक जेल की ये तस्वीर है। बाईं कलाई में हथकड़ी लगी हुई है, दाहिना हाथ फ्री है और दाहिने हाथ से अपना बायां हाथ तस्वीर में कैदी ने अपना पकड़ रखा है। और ऊपर देख रहे हैं मूंछ हैं, सिर के बाल हैं, नीचे लुंगी पहने हुए, कुर्ता है, ये पूरा ड्रेस जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये तस्वीर भगत सिंह की है। तो आखिर इस तस्वीर पर क्यों नहीं नजर पड़ी देश की? भगत सिंह पर ढेर सारे विद्वानों ने काम किया, किसी की नजर आखिर इस तस्वीर पर क्यों नहीं पड़ी? आखिर क्यों इस तस्वीर को भगत सिंह के प्रशंसक, भगत सिंह के शोधार्थी या फिर ये देश क्यों भूल गया? क्या है इस तस्वीर की कहानी और भगत सिंह की ये तस्वीर क्यों सबकी नजरों से ओझल रही? आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये मान लीजिए गारंटी तौर पर कि ये तस्वीर भगत सिंह की है, लेकिन पूरी कहानी जानना जरूरी है। शहीद आजम भगत सिंह ने एक संगठन बनाया था, नौजवान भारत सभा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और नौजवान भारत सभा कलकत्ता में रहने वाले सिखों में भी काफी लोकप्रिय था। और जो भी इस सभा से जुड़े हुए युवक थे, हालांकि उनकी संख्या बहुत छोटी सी थी, इसके बावजूद पुलिस की नज़र उन पर हमेशा बनी रही। 1929 के सेकेंड हाफ में नौजवान भारत सभा की कलकत्ता शाखा ने गुरुमुखी लिपि में छपा हुआ एक मेंबरशिप फॉर्म वितरित किया था। जो सदस्य बनने का अभी भी जो विभिन्न संगठन के लोग जो चलाते हैं अभियान, तो उसी तरह से कि आप सदस्य बनिए, वो आवेदन पत्र था गुरुमुखी में लिखा हुआ। ये उन बातों का अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ जो बंगाल में बताता है सिखों का किस तरह से संबंध था क्रांतिकारी गतिविधियों से, या फिर जो पंजाब में जो आंदोलन चल रहे थे उनसे कैसे जुड़ाव था। बाद के साल में 31 जुलाई को एक सभा बुलाई गई थी बंगाल में ही, जो वहाँ पंजाबी सिख रह रहे थे। और उस सभा में, केंद्रीय विधानसभा में, जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, तो उन्हें नायक की तरह समर्थन देने के लिए वो सभा बुलाई गई थी। और कहा जाता है कि उस सभा में 100 के करीब सिखों ने भाग लिया था।
यह बैठक भी नौजवान भारत सभा की कलकत्ता शाखा के द्वारा बुलाई गई थी। यह बैठक हुई थी द्वारिकानाथ चौक पर कलकत्ता में। पुलिस रिपोर्ट में एक और खास बैठक का जिक्र है। वो रिपोर्ट बताती है कि नौजवान भारत सभा के द्वारा नए साल की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर की शाम में, कह लीजिए कि रात में एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें 12 लोग मौजूद थे उस बैठक में। यह बैठक 96 आशुतोष मुखर्जी रोड पर एक घर में, एक कमरे में की गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता की थी सुरेंद्र सिंह ने। इस बैठक में बलवंत सिंह नाम के एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा था कि हमें अब कांग्रेस का रास्ता छोड़ देना चाहिए और हमें ऐसा झंडा फहराना चाहिए जिस पर साफ तौर पर संदेश हो, आज़ादी या मौत। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से बैठक में पारित हुआ और आधी रात को यानी नए साल के जश्न के रूप में एक लाल रंग का झंडा फहराया गया था जिस पर पीले रंग से लिखा हुआ था यही बात, मतलब आज़ादी या मौत, ये बात लिखी हुई थी। ये पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। अब हम लोग आते हैं ये इन गतिविधियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना पर जो इस तस्वीर का राज खोलेगी। 15 फरवरी 1933 को भोर में पुलिस ने 5 सिख युवकों को आतंकवादी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया। मई 1933 में इन सभी पर मुकदमा चला। पुलिस ने आरोप लगाया कि ये सभी जो 5 गिरफ्तार किए गए हैं वो प्रतिबंधित नौजवान भारत सभा और बंगाल की पुरानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी कीर्ति दल, उससे इन लोगों का संबंध है। हालांकि तब तक कीर्ति दल बिल्कुल ही ये संगठन खत्म हो चुका था और नौजवान भारत सभा का भी नाम मात्र का अस्तित्व रह चुका था। चूंकि भगत सिंह की फांसी के बाद और उसके बाद फिर शहीद हो गए चंद्रशेखर आजाद भी, भगवती चरण वोरा भी, तो उसके बाद फिर HSRA और नौजवान भारत सभा का कोई खास अस्तित्व नहीं फिर बच पाया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के मन में कितना खौफ था, आप इससे अंदाजा लगाइए कि 1933 में भगत सिंह की फांसी के काफी बाद ये गिरफ्तारियां हुई 5 लोगों की और आरोप लगाया गया उसके सदस्य होने का। ये जो 5 सिख युवक गिरफ्तार हुए वे दक्षिणी कोलकाता के भवानीपुर में 6 गंगा प्रसाद मुखर्जी रोड में एक मकान था जिसकी 3री मंजिल पर किराए के एक ही कमरे में ये लोग रहते थे। उन दिनों ऐसा हुआ था कि भवानीपुर में गाड़ियों की मरम्मत करने की दुकान, जिसको वर्कशॉप कह लीजिए, गैराज और टैक्सी कैब की कंपनियां तेजी से विकसित हो रही थी, स्थापित हो रही थी और काम की तलाश में प्रवासी मजदूर वहां आ रहे थे। पंजाब से भी ढेर सारे लोग आए थे और वहां पहुंच करके भवानीपुर में उन लोगों ने ये काम पकड़ लिया था, काम कर रहे थे। ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए इनमें से 4 लोग ड्राइवर का काम करते थे। पुलिस ने जब सुबह में छापा मारा तो ये 5 उस समय सो रहे थे और वहां से इन 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि उनके कमरे से 2 एल्यूमिनियम बम और स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड से भरी एक शीशी बरामद हुई है। हालांकि इन 5 का कहना था कि पुलिस ने ये सामान रखे हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा दिया है, हमें खतरनाक बताने के लिए, हमें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने ये सामान खुद ही रख करके हमें फंसाया है। अदालत में 5 युवकों की यह दलील कि पुलिस ने ये सामान रखे थे खारिज कर दी गई और 5 को शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत 6 साल सश्रम कारावास, जिसको बामशक्कत कैद कहते हैं, वो सजा सुनाई गई, ये सजा दे दी गई। साथियों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग दे करके हमारे इस अभियान को जारी रखने और आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है इस चैनल को चलाने के लिए, चूँकि मसालेदार चैनल को देखने वाले बहुत सारे व्यूअर होते हैं, इसे देखने वाले बहुत चंद लोग हैं जो आप सभी हैं। तो हमें आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। जो सक्षम हैं उनसे आग्रह है कि ज़रूर आप आर्थिक मदद करें और अगर आप मदद करना चाहते हैं तो उसका ब्यौरा आपके स्क्रीन पर है।
हम लोग भगत सिंह की कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब राज खोलते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्हीं 5 कैदियों में से एक की है, जिनका नाम था भगत सिंह। यानी ये वो भगत सिंह की तस्वीर नहीं है जिन्हें शहीद आजम के रूप में हम लोग जानते हैं और जिन्हें 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई थी। कलकत्ता में ये जो गिरफ्तार किए गए भगत सिंह और उनके अन्य 4 साथी, ये सभी होशियारपुर जिले के रहने वाले थे, पंजाब के ही, और प्रवासी मजदूर के रूप में यहाँ काम करने आए थे। इसमें जो भगत सिंह पकड़े गए, उन्हें इन 5 का मतलब और बाकी जो 4 थे उन सभी का नेता कहा गया और ये कहा गया कि ये सभी यहाँ पर लोगों के बीच उग्रवादी वामपंथी विचारधारा और हिंसक आतंकवाद फैला रहे हैं। अब तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक ये जो फोटो वाले भगत सिंह हैं, इनका जन्म होशियारपुर जिले के माहिलपुर में 1908 या 1909 ईस्वी में हुआ था। 1923 में उन्होंने मिडिल स्कूल पास किया और 1924 में कलकत्ता आ गए थे काम करने। कलकत्ता में भगत सिंह ने, ये जो फोटो वाले भगत सिंह हैं, उन्होंने गोपाल मोटर ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर वो गिरफ्तार होने से पहले तक एक बस के ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। वो बस इनकी अपनी नहीं थी, किसी व्यक्ति की थी, प्राइवेट बस थी और उसका ड्राइवर के रूप में ये काम कर रहे थे। इनके साथ एक और जो गिरफ्तार हुए बंता सिंह, उनका नाम था, जो दूसरे कैदी कह लीजिए, और उनका जन्म हुआ था 1908 में, वहीं पर यानी होशियारपुर के माहिलपुर में, और वो भी बस ड्राइवर ही थे। तीसरे युवक का नाम था पक्कड़ सिंह, 1908 में जन्म हुआ था, वह भी बस ड्राइवर थे। चौथे का नाम था धन्ना सिंह और उनका जन्म हुआ था 1912 में। धन्ना सिंह टैक्सी ड्राइवर थे। धन्ना सिंह के बारे में ये जानकारी है कि उन्होंने अपने गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। 5वें अभियुक्त थे अमर सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1908 में। माना जाता है कि अमर सिंह शिक्षित थे क्योंकि उनके पास से गुरुमुखी लिपि की डायरियां, पर्चे और हैंडबिल बरामद हुए थे। दस्तावेज बताते हैं कि 5 साल जेल में रखने के बाद 1938 में भगत सिंह, धन्ना सिंह और पक्कड़ सिंह को बंगाल की जेल से रिहा कर दिया गया था। 6 साल की सजा मिली थी, 1 साल इसका मतलब है कि छूट मिली होगी, क्योंकि दस्तावेजों में यह है कि 1938 में ही इनको रिहा कर दिया गया था। बंता सिंह और अमर सिंह के बारे में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है या हमारे पास तक जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि उनके बारे में भी जानकारियां हों कहीं, लेकिन मुझे जानकारी नहीं मिल सकी। एक यह दस्तावेज जरूर है कि पक्कड़ सिंह से दोस्ती रखने के कारण जेल के एक वार्डर को बर्खास्त कर दिया गया था। उस वार्डर पर आरोप लगाया गया था कि एक आतंकवादी के साथ ये घुलता मिलता है, दोस्ती बना रखा और इस आधार पर नौकरी से हटा दिया गया था। दस्तावेज यह भी बताते हैं कि धन्ना सिंह जब जेल से रिहा हुए तो पुलिस के दिमाग में किस तरह से कितना अधिक इन लोगों के बारे में जानने की उत्सुकता थी या कितना खतरनाक पुलिस इन्हें समझती थी कि जेल के गेट से 31 रास बिहारी एवेन्यू स्थित एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा जगत सुधार, वहां तक पुलिस ने पीछा किया। भवानीपुर के पास काली घाट इलाके में यह गुरुद्वारा है और माना जाता है कि यह गुरुद्वारा जो पंजाबी सिख वहां प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, खास करके दक्षिणी कोलकाता में, उनके लिए यह महत्वपूर्ण जगह है, शरण स्थल भी है, या कह सकते हैं कि वहां उनके उठने बैठने, मिलने, चर्चा करने या इन सब के लिए वो जगह महत्वपूर्ण है, वो गुरुद्वारा जिसका नाम है गुरुद्वारा जगत सुधार। यह भी जानकारी हमें मिली कि जब भगत सिंह रिहा हुए तो गुरुद्वारा का संचालन करने वाली जो सिख सभा वहाँ थी, उसने भगत सिंह को रिसीव किया, जेल से अपने पास ला करके रखा और फिर पंजाब वापस भेजने का पूरा इंतजाम किया। दमदम सेंट्रल जेल में बंद किया गया था भगत सिंह को और वहाँ से उन्होंने एक गुप्त पत्र भी लिखा था
गुरुमुखी लिपि में ही, और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने जानना चाहा था कि पंजाब में जो जेलों में भूख हड़ताल चल रही है या और जो पंजाब में आंदोलन चल रहे हैं उस बारे में कम्युनिस्ट और समाजवादी नेताओं की राय क्या है। जेल में भगत सिंह के बारे में जो रिकॉर्ड उपलब्ध है इस फोटो वाले भगत सिंह के बारे में, उसके अनुसार उनकी हाइट थी 5 फीट 8 इंच और उनकी बाईं आंख के ठीक नीचे एक चोट का निशान था, साथ ही बाईं तर्जनी ये इंडेक्स फिंगर के बाहरी वाले हिस्से में जड़ के पास वहां भी एक चोट का निशान था। तो ये जेल के रिकॉर्ड में दर्ज है। ध्यान से आप देखेंगे तो कुछ समानताएं हैं दोनों में कि दोनों ही पंजाब के थे, दोनों सिख धर्म में पैदा हुए थे और दोनों ने ही सिख धर्म के पारंपरिक रिवाजों को लगभग छोड़ दिया था। क्योंकि इस फोटो में भी आप देखेंगे तो जो सिख बाल रखते हैं या पगड़ी पहनते हैं या दाढ़ी रखते हैं उस तरह से इस फोटो में भी भगत सिंह का नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो भगत सिंह थे जो बंगाल में गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने भी वो शहीद आजम भगत सिंह की तरह रिवाजों को लगभग त्याग दिया था। इसके बावजूद दोनों भगत सिंह का एक होना असंभव है। यानी ये जो फोटो है ये वही भगत सिंह हैं शहीद आजम, ये बिल्कुल असंभव बात है। क्यों असंभव है? इसलिए कि पहली बात तो ये है कि भगत सिंह जो शहीद आजम भगत सिंह हैं जिन्हें फांसी हुई थी, वो कभी बंगाल में गिरफ्तार नहीं हुए और न ही कभी वो बंगाल की जेलों में रहे हैं। कोई भी ऐसा, ये उनके एक एक दिन का भी जो ब्यौरा उनके साथियों ने लिखा, उनके परिवार वालों ने लिखा है, शोधार्थियों ने लिखा है, बंगाल की जेल में वो कभी नहीं रहे, न कभी बंगाल में गिरफ्तार हुए। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बिल्कुल ही दोनों को अलग कर देती है, वो है कि भगत सिंह को फांसी हो गई थी 23 मार्च 1931 को ही, जबकि ये जो भगत सिंह है इनकी गिरफ्तारी हुई है 1933 में। तो 1931 में फांसी हो जाने के बाद 1933 में गिरफ्तार होना ये तो बिल्कुल ही मुश्किल है। और फिर 1933 से अगले 5 साल तक ये जेल में रहे। तो शहीद आजम भगत सिंह के साथ ऐसा होना बिल्कुल ही नामुमकिन है, असंभव है। हजारों गुमनाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें कहीं याद नहीं किया गया, फाइलों में दफन हैं या जिनकी तस्वीरें भी नहीं उपलब्ध हैं, जिनके बारे में कोई ब्यौरा नहीं उपलब्ध है। संयोग से ये कुछ तस्वीरें रह गई थी जिसके कारण खोज शुरू हुई कि आखिर ये भगत सिंह कौन है भाई, ये कैसे फोटो, इसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों की, अगर भगत सिंह की ही तस्वीर है तो फिर ये कहानी सामने निकल करके आई। इस फोटो वाले भगत सिंह के बारे में हमने भगत सिंह के भांजे जो उनके सबसे बड़े विशेषज्ञ भी भारत में माने जाते हैं, जगमोहन सिंह से जिसे बातचीत की थी, उन्होंने भी यही बात कही कि ये बंगाल में गिरफ्तार हुए हैं और 1933 में गिरफ्तार हुए हैं, और ये साफ कहा कि ये वो भगत सिंह नहीं है जिन्हें फांसी हुई थी, यानी शहीद आजम भगत सिंह ये नहीं हैं। तो इस तरह से जगमोहन जी ने भी इस बात की पुष्टि की। तो बस यही है कि दोनों के नाम में समानता है, दोनों के धार्मिक रिवाज को न मानने में समानता है, दोनों जेल गए, अंग्रेजों ने जेल में रखा, ये समानता है, लेकिन दोनों एक ही आदमी थे, ये बिल्कुल असंभव वाली बात है। तो ये भगत सिंह कौन थे, कैसे गिरफ्तार हुए थे, क्या हुआ था इनका, ये कहानी हम लोग देख रहे थे। आप भी कभी जाएं पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार में तो ये तस्वीर अभी आप देख सकते हैं वहाँ। तो धन्यवाद साथियों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये कहानी यहीं तक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियोज़ को पहुंचाइए ताकि लोग जान सकें, समझ सकें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।